हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष देवे। हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में दो भाग है, पुराना नेम और नया नेम। पुराना नेम इजरायलियों का इतिहास है, नया नेम कलीसिया का इतिहास है। अब्राहम से शुरू हो गया पुराना नेम के इतिहास, यीशु मसीह से शुरू हो गया नया नेम के इतिहास। हालेलुया। पुराना नेम की जो मुख्य व्यक्तियां यानी अब्राहम की संतान करीबन 400 वर्ष से अधिक तक आमीन मिस्र में गुलामी में था, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने दास मूसा को मिस्र में भेजा और मूसा के द्वारा मिस्र के गुलामी से इजरायलियों को छुड़ाया। हालेलुया। क्यों? आज के इस वचन आपके सामने जो मैं लेकर आया है, इसके जो विषय है, मिस्र से इजरायली जनता को परमेश्वर क्यों छुड़ाया। आमीन। गलातियों की पत्री उसकी 5 अध्याय और उसका पहला पद, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके पहला पद, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। यानी नया नियम की कलीसिया के जो सदस्य यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हमें इस दुनिया की जो फिलहाल की मालिक यानी शैतान की गुलामी में था, हमें यीशु अपने कालवरी लहू के द्वारा हमें वहां से खरीदा है, धोकर पाप साफ किया है, आजादी दिया है। हालेलुया। पुराना नियम के इजरायली जनता को परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा मिस्र से छुड़ाया और नया नियम के कलीसिया के सदस्यों को हमें वो सदस्य होने से पहले जब गुलामी में था वहां से परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मिस्र से इस्राएलियों के क्यों छुड़ाया, वचन के आधार पर कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उसके साथ साथ हम एक तुलनात्मक तरीके से कलीसिया से यानी हमारा जीवन से इस आत्मिक बातों को क्या संबंध है ये हम समझेंगे। हालेलुया। जो पहला बात, मिस्र से इस्राएलियों को क्यों परमेश्वर ने छुड़ाया, जो पहली बात हमने ऑलरेडी पढ़कर सुनाया, हमें मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को नीचे देखा है। मिस्र में इस्राएली लोग जो 400 वर्ष में तक जो दुख तकलीफ परेशानी में परिश्रम करने के वालों के वजह से जो मुसीबत में थे, उन लोगों एक छुटकारा के लिए काफी समय से परमेश्वर से दुआ करते आ रहा था। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैंने आमीन उनका दुख को नीचे देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। परमेश्वर देखा और परमेश्वर सुना और चित्त लगाया। आज भी परमेश्वर हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। हालेलुया। हमें देखता है, हमें सुनते हैं और हमारे ऊपर परमेश्वर चित्त लगाने वाला परमेश्वर है। 8वां पद पर ऐसे पढ़कर सुनते हैं, इसलिए अब मैं उत्तर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। आमीन। क्यों परमेश्वर इजरायलियों को हमें मिस्र से छुड़ाया? उस 8वां वचन में लिख रखा है कि उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में उन्हें पहुंचाने के लिए। हालेलुया। मिस्र का गुलामी खत्म कराकर वहां से उन्हें छुड़ाकर हमें उनके लिए अब्राहम, इसहाक और याकूब से परमेश्वर पीढ़ियों से पीढ़ी तक जब वायदा करते आ रहा था, उस वायदा का पूर्ति के लिए आमीन हालेलुया कनान देश में पहुंचाने के लिए। आमीन। इस्राएली जनता मिस्र में गुलामी में पूरा जिंदगी बर्बाद करने के लिए प्रभु कभी नहीं चाहा। परमेश्वर की योजना ये है कि वहां से उन्हें छुड़ाकर हमें वायदा का देश में उन्हें पहुंचाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर क्यों अंधकार की गुलामी से छुड़ाया? हमें परमेश्वर इसलिए छुड़ाया कि हमारे लिए भी एक वायदा का देश है। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14वीं अध्याय का पहला पद से लेकर 3रा पद तक, यूहन्ना 14वीं अध्याय का पहला पद से लेकर 3रा पद तक, वहां पर यीशु अपने चेलों से यही कहकर हमें उन्हें सांत्वना दिया था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं।
यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मतलब यीशु ने वायदा किया कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, मैं जाकर जगह तैयार करेंगे, उसके बाद वापस आऊंगा और वापस आकर मैं जहां रहते हैं वहां तुम्हें भी मैं रहने लायक में लेके जाएंगे। हमें मिस्र का गुलामी से इस्राएलियों को इसलिए छुड़ाया, हमें उनके लिए जो वायदा का देश कनान था उस कनान में पहुंचाने के लिए। हमें परमेश्वर अंधकार से अद्भुत ज्योति में हमें इसलिए बुलाया कि वायदा के देश में पहुंचाने के लिए। हालेलुया। कितने लोग आज इस वचन सुनकर खुशी महसूस कर रहे हैं? अंदर हमारे लिए परमेश्वर एक वायदा का देश तैयार कर रहा है, शीघ्र ही उस देश में हमें ले जाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। पहला मकसद ये था। दूसरा, हमें निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 7वां अध्याय उसके हमें 16, निर्गमन की पुस्तक 7वां अध्याय और उसके 16वें पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसने इस प्रकार कहना, इब्रानियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे एक कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करे। हालेलुया। हमें कई बार निर्गमन की पुस्तक के अंदर परमेश्वर हमें इसी बात को फिरौन के सामने दोहराया। हालेलुया। मेरा प्रजा को जाने दे, जाकर वो मेरा उपासना करे, यानी आराधना करे। परमेश्वर इस्राएली जनता को मिस्र के गुलामी से इसलिए छुड़ाया कि हमें सर्वशक्तिमान की आराधना करे। बीते हुए 400 वर्ष से वो हमें सही तरीके से परमेश्वर को आराधना कर नहीं पा रहे, क्योंकि गुलामी में हमें निरंतर हमें काम करना पड़ता है, उन्हें आराम करने के समय तक मिलते नहीं, तो आराधना की बात तो दूरी की बात बनना। तो लंबे समय से उनके अंदर एक चाहत है कि मेरा परमेश्वर को मैं आराधना कर पाऊं, लेकिन इस्राएली जनता हमें परमेश्वर को आराधना कर नहीं पा रहा था। इसलिए परमेश्वर उतर आया मिस्र के गुलामी से, हमें फिरौन की हमें गुलामी से उन्हें छुड़ाकर उन्हें दूर देश में, वायदा के देश में ले जाए। वहां पर जाकर परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर इसलिए छुड़ाया कि सर्वशक्तिमान की आराधना करें। हमारा आराधना कैसे होना चाहिए? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 23 और 24 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 23 और 24 पदों को ऐसे हम पढ़कर सुनते हैं। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया। आजकल अलग अलग तरीके की आराधना के बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न करने लायक आराधना का एक डेफिनेशन यहाँ पर हमें प्रेरित यूहन्ना के द्वारा हमें यहाँ पर लिखा गया है। ये यीशु मसीह ने बताया, सच्चे आराधना करने वाला व्यक्ति हम पिता परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई में आराधना करेगा। प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर अंधकार से अद्भुत ज्योति में इसलिए लाया, परमेश्वर हमें इसलिए निज प्रजा बनाया कि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आज हमें पृथ्वी के कोने कोने पर जब आराधना चलती है, उस समय पर सर्वशक्तिमान स्वर्ग में विराजमान होकर पृथ्वी में मसीह मंडली के बीच में देखते रहते हैं हमें कैसे मेरा प्रजा मुझे आराधना करते हैं। आमीन, हालेलुया। आराधना इसी प्रकार होना चाहिए, आत्मा और सच्चाई में। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई में आराधना के लिए परमेश्वर हमें छुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, निर्गमन की पुस्तक 5वां अध्याय उसके पहला पद। निर्गमन की पुस्तक 5वां अध्याय उसके पहला पद। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिर उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। हालेलुया। करीबन 400 वर्ष से जो गुलामी में रहते वक्त हमें इस्राएली जनता कभी अपने जीवन काल में हमें किसी प्रकार की पर्व नहीं मना पाया।
किसी प्रकार की खुशी के अनुभव उनके लिए नहीं था। खुशी या त्योहार हमेशा खुशी बात को दर्शाता है। कोई त्योहार, कोई पर्व मनाने के अवसर नहीं मिला, इसलिए परमेश्वर उतर आया और उन्हें वहां से छुड़ाया। और परमेश्वर कह रहे कि मेरा प्रजा को जाने दे, वो जाकर जंगल में मेरे लिए पर्व मनाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना नियम के अंदर हमें इजरायली जनता के लिए परमेश्वर 7 प्रकार की पर्व के विधि दी। हमें 7 प्रकार की त्योहार की विधि हम बाद में दी, मिस्र के गुलामी से छुटकारा पाने के बाद। क्योंकि 400 वर्ष के गुलामी के समय पर वो लोग अपने जीवन में खुशी या आनंद, त्योहार की माहौल महसूस नहीं कर पाया, इसलिए उनके लिए 7 प्रकार की हमें त्योहारों की विधि बाद में परमेश्वर ने दी। हालेलुया। प्रियो, हमें नया नियम के कलीसिया के सदस्य है मैं और आप, हमारे जीवन में क्या कोई त्योहार मनाने के लिए परमेश्वर ने विधि दिया? जरूर। आमीन। 128वां भजन संहिता के 15वें पद, 128वां भजन, 118 भजन, सॉरी 118, 118 भजन संहिता की 15वां पद, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हमें धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। प्रियो, हमें से कोई धर्मी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने काल्वरी लहू का द्वारा हमें पाप साफ कर हमें धर्मी ठहराया। आमीन। यीशु के द्वारा जिन्होंने धर्मी ठहराया गया, उन सबको परमेश्वर ने एक ओहदा, हमें एक पद, हमें एक पदवी दिया गया है, धर्मी। आमीन। हालेलुया। वी आर राइचियस पीपल। हम परमेश्वर की दया से आज हम धर्मी लोग हैं। हम धर्मी नहीं थे, यीशु के द्वारा पिता ने में धर्मी ठहराया। धर्मियों की तंबुओं में निरंतर जय जयकार की ध्वनि होना चाहिए। धर्मियों की तंबू कौन सी है? ये हमारा शरीर। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। पहला कोरिन्थी 3:16 में से लेकर क्या है कि क्या तुम नहीं जानते हैं तुम परमेश्वर के मंदिर हैं? आमीन। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। आमीन। आजकल मनुष्य मंदिर में चलते हैं ढूंढ कर, मसीह लोग अपना गिरजाघरों में, और मुसलमान भाई लोग अपना हिसाब से, हिंदू भाई लोग अपना हिसाब से, विश्व में जो भी धर्म को मानने वाला है वो सब विशेष धार्मिक स्थलों को हमें ढूंढ कर जाते हैं, वहां पर आराधना करते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने हाथों से बनाया हुआ सबसे उत्तम मंदिर है मैं और आप। परमेश्वर की आत्मा कोई इमारत के अंदर नहीं, इससे बढ़कर मनुष्य के हृदय रूपी मंदिर में बसना चाहते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने मंदिर बनाया। इस तंबू में, इस मंदिर में हमेशा जय जयकार की ध्वनि हो। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मियों के जो परिवार हैं, धर्मियों के परिवार एक हमें तंबू है, वहां पर हमेशा जय जयकार की ध्वनि हो। में धर्मी लोग जहां पर इकट्ठे होकर आराधना करते हैं, वो धर्मियों के लिए तंबू हैं। यदि व्यक्तिगत जीवन में आप जय जयकार की ध्वनि में महसूस नहीं कर पा रहे, मना नहीं पा रहा, तो आपके परिवार में कभी जय जयकार की ध्वनि नहीं होगी। आपके व्यक्तिगत जीवन और परिवार में जय जयकार की ध्वनि, खुशी का माहौल, आनंद के माहौल, आराधना के माहौल यदि नहीं होती, आप जिस झुंड में आराधना के लिए जाते हैं उस झुंड में भी आपको जय जयकार की ध्वनि में घोषणा नहीं कर पाएगा। प्रियो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। यहाँ पर 118 भजन संहिता का 15वें पद पर साफ साफ लिख रखा है कि धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। आज देखिएगा, लॉकडाउन के द्वारा आमीन पूरा विश्व में कलीसिया बंद है, पूरा कलीसिया में बंद है। लेकिन सच में कलीसिया बंद नहीं। जहां लोग इकट्ठा होकर आराधना करते हैं उस हमें आराधना जगह बंद है, लेकिन कलीसिया तो मैं और आप हैं। हालेलुया। मैं और आप एक कलीसिया, इस कलीसिया को कोई कभी बंद नहीं कर सकता। हमें पहले कभी कभार संडे नाम से आराधना चलता आ रहा था, आजकल तो मेरा ख्याल से तो 24 घंटे इस सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के दास लोग वचन की घोषणा कर रहा है, अलग अलग मिशन की टीम में परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हमें आजकल सभी अपना घरों के अंदर बैठकर सर्वशक्तिमान की महिमा दिल से करते आ रहा है। पहले तो जून में हमें कभी कभार आराधना चलते आ रहा था, लेकिन आजकल हमें व्यक्तिगत रूपी तंबू में, हालेलुया, परिवार रूपी तंबू में आराधना हो रही है। हम खुशी मना रहा है, पूरा विश्व हमें दुख की हालत में, बेचैनी में है, लेकिन जिस व्यक्ति हम परमेश्वर की वचन की गहरी बातें सही से जान गया है, वो व्यक्ति कभी निराशा में नहीं, दुखी में नहीं। इन सारे बातों को सुनकर हमारे अंदर की आशा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर अपना वायदा के मुताबिक आने वाला है।
आमीन। मिस्र का गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ाकर कनान की ओर लेके चल रहा था। उन झुंड में लोग के अंदर एक खुशी था। क्यों? क्योंकि हम काफी समय से हमारा वायदा के देश से दूर में था, अब हम वायदा के देश की ओर वापस लौट रहा है। हमें उनकी अंदर की खुशी से बढ़कर हमारे अंदर की खुशी आज बढ़ रहा है। हम दिन प्रतिदिन आनंद का जय जयकार का ध्वनि का घोषणा कर रहा है। हम हमें जरूर हम त्योहार मना रहा है। हमें दुनिया में देखेगा धार्मिक बातों के सबसे देखा जाएंगे तो साल भर में कभी कभार किसी विशेष दिन में त्योहार मनाया जाता है, लेकिन सच्चे मसीह लोग कभी कभार हमें त्योहार मनाने वाले नहीं। दिन प्रतिदिन हमें आनंद का जय जयकार का ध्वनि उनके जीवन से उठती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने 3 बातें बताया, 14 बात की ओर बढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 3रा पद। निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय उसका 3रा पद। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे, अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। हालेलुया। इस्राएली जनता को परमेश्वर क्यों मिस्र से छुड़ाया? इसलिए छुड़ाया कि वो जंगल में जाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हमें बलिदान चढ़ाने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अलग अलग प्रकार की बलिदान की विधि लेवी व्यवस्था के पुस्तक के अंदर हम देख पाता है। मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाने के बाद इस्राएलियों को परमेश्वर ने विधि दी 5 प्रकार की बलिदान के बारे में। परमेश्वर की चाहत ये था कि हमें मेरा प्रजा मेरा महिमा के लिए बलिदान चढ़ाकर हमें आराधना करे। हालेलुया। पुराने नियम में 5 प्रकार की बलिदान थे, लेकिन नया नियम के अंदर केवल 5 प्रकार का नहीं, हम यदि ध्यान से वचन पढ़ेंगे तो हमें इसके दुगुना यानी 10 प्रकार की बलिदानों के बारे में नया नियम के अंदर वर्णन किया है। उसमें रोमियों की पत्री उसकी 12 अध्याय का हमें जो पहला पद, रोमियों की पुस्तक उसकी 12 अध्याय का पहला और दूसरा पद मैं आपके लिए पढ़ना के लिए चाहूंगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिएगा, पुराना नियम के अंदर जानवरों को बलि चढ़ाते थे, लेकिन नया नियम के अंदर किसी जानवरों का बलिदान परमेश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। अपना शरीर, अपना प्राण और अपनी आत्मा, यानी जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पण करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। यहां पर हम पढ़कर सुना, तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमीन। आजकल हमारा आराधना केवल बोली में सीमित रहते हैं। प्रियो, गलत बातें केवल हमारा बोली के द्वारा नहीं, इससे बढ़कर हमारे शरीर के द्वारा सर्वशक्तिमान की महिमा करने के लिए प्रभु चाहते हैं। कुरिन्थियों की पत्री के अंदर साफ साफ लिख रखा है कि तुम्हें मैंने मोड़ लिया है, इसलिए तुम्हारे शरीर का द्वारा मेरा महिमा करो। यानी हमारा शरीर इस दुनिया का हिसाब से पाप में, गंदे कामों में, अलग अलग बुराई में हमें बिताने के लिए नहीं, इससे बढ़कर परमेश्वर की महिमा के लिए एक पवित्र बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर की आत्मा चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और 5वां बात, निर्गमन की पुस्तक उसकी 4 अध्याय उसके 23वां पद। निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय उसके 23वां पद। मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे। प्रेज द लॉर्ड। मिस्र के गुलामी से इस्राएली जनता को परमेश्वर इसलिए छुड़ाया कि परमेश्वर की सेवा करे। अब तक किसकी सेवा कर रहा था? मिस्र में रहकर फिरौन का सेवा कर रहा था। वहां पर ईंट बना रहा है, खेतीबाड़ी कर रहा है और बड़े बड़े इमारतें बना रहा है। हालेलुया, बड़े बड़े शहर बना रहा है। जो भी सेवा अब तक इस्राएली जनता मिस्र में किया, किसके लिए था? फिरौन के लिए और इनका देश के लिए था। लेकिन परमेश्वर अपने जनता के प्रति यही चाह रहा है कि अब मेरा जनता को जाने दे ताकि मेरा प्रजा मेरा सेवा करे। प्रियो, हम भी जब हमें अंधकार की गुलामी में थे, दुष्ट की बुरी गढ़ के अधीन में थे, हमें परमेश्वर हमें वहां से छुड़ाया। क्यों छुड़ाया? परमेश्वर की सेवा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी
9वां पद साफ साफ यही बताता है कि आमीन, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज्य, पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में क्यों बुलाया? आमीन, परमेश्वर की हमें गुणों को प्रकट करने के लिए। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र नाम की गुणों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। देखिएगा, उस गुणों को प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमें बहुत ओहदा दे रखा है कि एक चुना हुआ वंश, राज, पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और निज प्रजा। इसी प्रकार अलग अलग पोजीशन देकर परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करें। हमारे जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर के गुण प्रकट करना, वही हमारा सबसे बड़ा सेवा है। केवल पासवान बनना नहीं सेवा, इससे बढ़कर हर एक हमें मसीह लोग अपने जिंदगी के द्वारा हमें जिस परमेश्वर की उपासना हम करते हैं उस परमेश्वर के गुण प्रकट करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने 5 बात आपके सामने अब तक रखा, हमें 2 मिनट में इसको दोहराने के लिए चाहूंगा। पहला, मिस्र के गुलाम इस इस्राएलियों को परमेश्वर इसलिए बुलाया कि वायदा के देश में पहुंचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें भी परमेश्वर अंधकार से अद्भुत ज्योति में अपने पुत्र के लहू के द्वारा आजादी दिलाकर इसलिए निज संतान बनाया। हमारे लिए भी एक हमें देश प्रभु तैयार कर रहा है, वायदा के देश। हमें भी उस वायदा के देश में प्रभु ले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, हमें इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र से इसलिए छुड़ाया कि वो परमेश्वर की आराधना करें। हमें भी परमेश्वर इसलिए छुड़ाया कि परमेश्वर की आराधना करें। हमारा आराधना कैसे होना चाहिए? आत्मा और सच्चाई में सर्वशक्तिमान की आराधना करें। और तीसरा, हमें मिस्र के गुलामी से इस्राएलियों की इसलिए छुड़ाया कि हमें वो जंगल में जाकर परमेश्वर के पर्व मनाए, सर्वशक्तिमान के त्योहार मनाने के लिए। हमें भी परमेश्वर इसलिए छुड़ाया कि हम कभी कभार नहीं, दिन प्रतिदिन अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया के अंदर हमें आत्मिक तौर से जय जयकार की ध्वनि की घोषणा करें। हम रोज खुशी और त्योहार के माहौल में अपने जीवन बिताए। और चौथा बात, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर अपने जनता को छुड़ाया। हमें भी परमेश्वर इसलिए छुड़ाया कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाए, अपना शरीर, प्राण, आत्मा को बलिदान चढ़ाए। और पांचवा बात, परमेश्वर की सेवा करने के लिए इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया। हमें भी परमेश्वर इसलिए छुड़ाया कि हमें परमेश्वर की सेवा करें। क्या है हमारा सेवा? हमारा सबसे उत्तम सेवा ये है कि हमारा जिंदगी के द्वारा परमेश्वर की पवित्र नाम दूसरों के सामने प्रकट करें। यदि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की पवित्र नाम दूसरों के सामने प्रकट नहीं हो रहा है तो हम चाहे मसीह मंडली में रहकर जो भी करें वो सब बेमतलब हो जाएगी। इसलिए सबसे उत्तम सेवा ये है कि हमारे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए, ताकि दूसरे लोग वो देखकर परमेश्वर की महिमा करने वाला बने। प्रेज द लॉर्ड। इन 5 बात मिस्र के गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने जो की, निर्गमन की पुस्तक से हमने पढ़कर सुना। नया नियम के अंदर से कलीसिया का सदस्य मैं और आप, हम सबके लिए भी परमेश्वर इसी बात के लिए छुड़ाया। कौन कौन सी बात के लिए? वायदा के देश में पहुंचाने के लिए, निरंतर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, दिन प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा के लिए, आत्मिक त्योहार मनाने के लिए। हालेलुया। और हमारा शरीर, प्राणात्मा को निरंतर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के लिए महिमा करने के लिए बुलाया। और हमारी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर की अद्भुत गुणों को दूसरों के सामने प्रकट करना ही है सबसे उत्तम सेवा। प्रियो, मिस्र के गुलामी से इस्राएलियों को परमेश्वर ने जो छुड़ाया, कौन कौन सी मंडली में उन्हें आजादी मिली? आमीन, हालेलुया। शारीरिक मंडलियों में उन्हें छुटकारा मिला। लंबे समय से हमें गुलामी में रहकर जो मेहनत कर रहे, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं, उन्हें सही तरीके से विश्राम नहीं मिल रहा है, सही तरीके से भोजन नहीं मिल रहा है, शारीरिक तौर से वो कमजोर, बलहीन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन 400 वर्ष का गुलामी से छुड़ाकर जो कनान पहुंचाने से पहले 40 साल हमें इजरायलियों को रेस्ट करने का, विश्राम करने का अवसर प्रभु ने दी।
उस विश्राम करने के बाद का अवस्था को हमें भजन संगीता के अंदर लिख रखा है कि हमें इजरायलियों के बीच में कोई भी बलहीन नहीं थे। हमें जब मिस्र में थे तब सब बलहीन थे, कमजोर थे, निराश में थे, लेकिन अब 40 वर्ष हमें मरुस्थल में लेकर प्रभु ने उन्हें घुमाया जरूर, लेकिन उसके पश्चात हमें उनके बारे में पवित्र आत्मा अपने दासों को द्वारा यही लिख रखा है कि हमें उनके गोत्रों में कोई बलहीन नहीं थे। उनके शारीरिक बलहीनताओं को, उनका मानसिक बलहीनताओं को परमेश्वर ने दूर कर कर उन्हें सशक्त बनाया। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर हमें छुड़ाया। हम शायद शारीरिक तौर से कमजोरी में थे, हमें आज यदि कोई शारीरिक तौर से कमजोरी में है तो यानी बीमारी के हालत में है तो प्रभु आपको सशक्त बनाने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु पर आश्रय लगाए। और दूसरी, आत्मिक मंडली में छुटकारा मिला। लंबे समय से आराधना के लिए चाहत तो है लेकिन मौका मिल नहीं रहे, लेकिन अब आराधना के लिए मौका मिल गया। हमें आत्मिक जीवन में उन लोगों हमें बहुत ऐसे मजबूती पाया। एक झुंड उनके बीच में परमेश्वर से बलवा कर नाश हो गए जरूर, लेकिन परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमेशा एक झुंड तैयार थे। आज दुनिया में जो भी चल रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को यदि समर्पण करेगा तो जरूर परमेश्वर आपके शारीरिक और आत्मिक कमजोरी को दूर कर आपको सशक्त बनाएंगे। जब मिस्र के गुलामी में थे तब फिरौन और उनकी हमें प्रभुओं ने मिलकर इजरायलियों के परिवार के अंदर जो बच्चे पैदा होते वक्त यदि वो बालक है तो उन्हें मार डालने का षड्यंत्र बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि इस जनता हमेशा कमजोर रहे। लेकिन भजन संगीता के अंदर हम ये पढ़कर सुनते हैं, वो लोग गिनती में थोड़े थे। जब हमें याकूब अपने पुत्रों को और उनके साथियों को लेकर जब हमें मिस्र में जब स्टार्टिंग में चला गया था, वो लोग बहुत गिनती में कम थे, लेकिन हमें भजन संगीता के अंदर ही हम ये पढ़कर सुनते हैं कि परमेश्वर ने अपना प्रजा को बढ़ाया। परमेश्वर अपना प्रजा को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? गिनती में बढ़ाया, शारीरिक मंडली में ताकतवर बनाया और आत्मिक मंडलियों में बलवंत किया है। आमीन। जो गिनती में थोड़े थे, जो कमजोर थे, उन्हें परमेश्वर ने आमीन बढ़ाया और बलवंत बनाया। आज भी इस वचन सुनने वाला प्रभु के दासों, आप लोग ध्यान कीजिएगा। तो आज शायद आप गिनती में थोड़े होंगे, शायद आप कमजोर होंगे, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है तो प्रभु आपको एक दिनों में कलीसिया को, परिवार को हमें प्रभु बढ़ाने के लिए चाह रहा है। हमें आत्मिक अनुभव इन दिनों में शायद थोड़ा सा कमजोर यदि किसी को महसूस हो रहा तो पवित्र आत्मा आपको बलवंत करना चाहते हैं। जो थोड़े थे, कमजोर थे, उन्हें परमेश्वर बढ़ाया और बलवंत किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आर्थिक मंडली में इस्राएली जनता कमजोरी में थे क्योंकि फिरौन उन्हें अपनी मेहनत की प्रतिफल नहीं देते थे, लेकिन वहां से निकलने से पहले मूसा को द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रजा को अगुवाई दी कि अपना हमें पड़ोस में रहने वाला मिस्रियों से हमें जो भी धन संपत्ति हो वहां से उनसे मांगे। परमेश्वर ने उन मिस्रियों का हृदय के अंदर इजरायलियों के प्रति एक दया डाला, जो उन्होंने मांगा सब कुछ दे दिया। यानी 400 वर्ष का सैलरी एक साथ इजरायलियों का परमेश्वर हमें ब्याज समेत एक साथ दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होने पाए। यानी मैं 4 बात अभी आपके सामने रखा। शारीरिक मंडली में छुटकारा दी और आत्मिक मंडली में छुटकारा दिया और संतानों के ऊपर हमें छुटकारा दिया और आर्थिक मंडली में छुटकारा दिया। हमें इस्राएलियों का परमेश्वर ने मिस्र से जब छुड़ाया, अलग अलग मकसद थे। उस अलग अलग मकसद के द्वारा उन्हें परमेश्वर छुड़ाया, लेकिन उनकी आशीष अलग अलग मंडली में प्रकट हुई। शारीरिक मंडली में, मानसिक मंडली में, आत्मिक मंडली में, आर्थिक मंडली में इस्राएली जनता को प्रभु ने बहुत से आशीष देकर एक आशीषमय अनुभव में प्रभु ने अगुवाई किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, आज हमने पढ़कर सुना कि परमेश्वर इस्राएली जनता को क्यों छुड़ाया। 5 बात। हमें परमेश्वर क्यों अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया। हमें इन बातों के लिए हालेलुया परमेश्वर की आराधना करें, वायदा का देश के लिए इंतजार करें, परमेश्वर को अपना शरीर प्राण आत्मा को बलिदान चढ़ाकर आराधना और महिमा करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की सेवा हमारा द्वारा होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय जयकार की दुनिया हमेशा हमारे जीवन से होने पाए। तो प्रभु हमारे शारीरिक मंडली में
आशीष देंगे, हमारा आत्मिक मंडली में आशीष देंगे। आमीन, हालेलुया। हमारा आमीन संतानों को पर आशीष देंगे और हमारे आमीन आर्थिक मंडली में प्रभु हमें आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो करुणानिधान परमेश्वर है। इसलिए आइए हम इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित करें। इस वचन के सामने हम अपने आप को समर्पित कर एक क्षण प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज के सुनहरा मौका के लिए धन्यवाद। आपने मुझे सुनाया हुआ इस वचन के लिए धन्यवाद। जो भी वचन मैंने सुना उस वचन के सामने मैं अपने आप को समर्पित करते हैं। मिस्र इस्राएलियों को आपने इसलिए छुड़ाया कि हालेलुया आपके आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए छुड़ाया कि उन्हें कनान जो वायदा के देश वहां पर पहुंचाए। इसलिए छुड़ाया कि आपके लिए त्योहार मनाए। इसलिए छुड़ाया कि आपके लिए बलिदान चढ़ाए। इसलिए छुड़ाया कि आपकी सेवा करें। हमें भी परमेश्वर आपने अपना पुत्र के लहू के द्वारा इसलिए खरीद कर निज संतान बनाया, आपके पवित्र नाम के महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। हमारे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक मंडलियों में आप छुटकारा और आशीष देने में आप सामर्थ्य परमेश्वर से धन्यवाद। आपकी महिमा हम पर प्रकट होने पाए। इस वचन जितनों ने सुना उन सबके लिए वचन आशीष का कारण होने पाए। आगे जितने लोग सुनेंगे उनके लिए भी इस वचन आशीष का कारण होने में मदद करें। हमें द सर्वन जो सेवक नाम से हमें जब फेसबुक हमें आत्मिक संगति है, उस आत्मिक संगति के लिए धन्यवाद। उसका अगुवाई करने वाला प्रभु के अभिषिक्त दासों के लिए धन्यवाद। सबके जीवन में आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आप महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमेन। इस माध्यम के द्वारा जितने प्रिय लोग हमारे इस वचनों को सुनते रहा, आप सभी को एक बार और जय मसीह की प्रभु आप लोगों को बहुत से आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड।